ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 40। चिच्छायावेशतः शक्तिः चिच्छायावेशतः शक्तिः चेतनेव विभाति सा चेतनेव विभाति सा तच्छक्त्युपाधिसंयोगात् ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजेत् ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजेत्। अब एक बहुत सुंदर प्रश्न है। माया शक्ति से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड का नियमन हो रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये माया शक्ति का नियमन है, व्यवस्था है। नियमन माने नियंत्रण नहीं है। कल देखा हमने, नियमन माने एक व्यवस्था है, तालबद्धता है। सूर्य सूर्य है, चंद्र चंद्र है, अग्नि अग्नि है, ये माया शक्ति के कारण है।
अगर माया शक्ति का नियमन नहीं होता तो ये शांकर्य हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुत्ते कुत्ते की तरह ही वर्तन कर रहा है, सूर्य सूर्य ही है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि माया शक्ति से ये सब हो रहा है, लेकिन आगे हम चर्चा करके गए कि माया शक्ति जो है, माया शक्ति स्वयं मिथ्या है, जड़ है। ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है और ब्रह्म की शक्ति जो माया है वो ब्रह्म माया से पृथक है। माया मिथ्या है, अगर वो मिथ्या है वो जड़ है, तो प्रश्न ये रहेगा कि जड़ माया जो है ये संपूर्ण ब्रह्मांड का नियमन कैसे कर सकते? सर्वनियामिका माया। अब देखो, संपूर्ण जगत का नियमन करने वाली है, संपूर्ण जगत को ये व्यवस्थित रखने वाली है। और इसलिए प्रश्न रहता है कि ये जड़, अगर शक्ति जड़ है तो ये नियमन कैसे करती है? तो इसीलिए आगे बहुत सुंदर कहते हैं, देखो आगे हम देख के गए, जीवत्वम ईश्वरत्वम। जो जीवपना है, ईश्वरपना जो है, तो जीवपना ईश्वरपना हुआ कैसे? तो हम कहते हैं उपाधि द्वया। उपाधि द्वय है, दो उपाधि है, दोनों उपाधि के कारण ही ये जीवत्व और ईश्वरत्व है। अविद्या उपाधि के कारण जीवत्व है और माया उपाधि के कारण ईश्वरत्व है। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं उनका नियमन करने वाली माया शक्ति है। तो आगे कहते हैं ये माया शक्ति जो है, जो माया उपाधि है, तो माया उपाधि क्या है? और माया उपाधि सबका नियमन करने वाली अगर है तो माया शक्ति जो है उसमें चेतनता आई कहां से? देखो ये बात वैज्ञानिक लोग नहीं समझ रहे हैं। जो खगोल शास्त्री जो है, भौतिक विज्ञान वाले जो है, अब बहुत सारे ऐसे भौतिक शास्त्री लोग हैं जो बहुत सारे ये ज्ञान तंतु के जो विशेषज्ञ हैं, न्यूरो साइंटिस्ट जिसको कहते हैं, वो लोग उल्टा सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये जो चेतनता है, ये चेतनता, शरीर में जो चेतनता दिख रही है, हम जो सोच रहे हैं वो जो चेतनता, कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, अवेयरनेस जिसको कहते हैं, तो ये जो चेतनता हम अनुभव कर रहे हैं वो चेतनता कहां से आई? तो वो उल्टा सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये ज्ञान तंतु से चेतनता अभिव्यक्त हो रही है। अब देखो, तो उनकी जो सोच है कि ये जगत में जो चेतनता की अनुभूति हो रही है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो तो ज्ञान तंतु की अभिव्यक्ति है, ऐसा मानते हैं वो लोग। और इसीलिए जो भी ये ज्ञान तंतु विशेषज्ञ है, जो न्यूरो साइंटिस्ट है, ये सब लोग कॉन्शियसनेस क्या है उनके लिए सालों से, बहुत वर्षों से ये बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो उल्टा कर रहे हैं। आप समझो, पहले ये देखना है कि आप जो है स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। पहले आप समझो, अपने आप को समझो। आप वो उल्टा कर रहे, अपने की ओर तो वो नजर कर नहीं रहे हैं, बाहर की अगर नजर है उनकी, और बाहर वो चैतन्य ढूंढ रहे हैं। अब देखो, वो चैतन्य बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए कबीर कह के गए, लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। आप किसको ढूंढ रहे हैं? लहर जल को ढूंढ रही है, ये कपड़ा सूत को ढूंढ रहे हैं। उसी प्रकार से जीव ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्म मानी चैतन्य, वो बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आप है। आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है। विज्ञातारम अरे के न विजानिया, आप तो वो विज्ञाता है जो संपूर्ण जगत को जानने वाला है।
और इसीलिए विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर प्रकार से ये श्लोक कह रहे हैं हमें कि ये माया शक्ति जो है, माया शक्ति को चेतनता कौन प्रदान करता है? क्योंकि माया शक्ति स्वयं तो जड़ है, माया शक्ति स्वयं मिथ्या है, माया शक्ति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म से भिन्न माया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है उसी को हम मिथ्या कहते हैं। और जो मिथ्या है वो जड़ है, और इसीलिए ये प्रश्न रहता है। तो इसलिए ये श्लोक में विद्यारण्य मुनि समझाते हैं, चिच्छाया वेशतः शक्ति ही चेतना एव विभाति सा। अब देखो, जो माया शक्ति जो है, जो माया है, वो माया इतनी निर्मल है, वो सात्विकता उसमें है, सत्व प्रधान है। आगे देख के गए हम, सत्व प्रधान माया है, तमो प्रधान माया है। तमो प्रधान माया के कारण ये जड़ ब्रह्मांड है। लेकिन जो सत्व प्रधान माया जो है वो निर्मल है। जहां सात्विकता होती है वहां निर्मलता होती है, शुद्धि होती है, शांति होती है। और इसीलिए कहते हैं कि ये माया जो सत्व प्रधान जो माया है, वो सत्व प्रधान माया दर्पण समान है। और इसीलिए क्या होता है, चिच्छाया वेशतः, दर्पण जो है वो दर्पण क्या करता है, दर्पण के सामने जो होता है उसे वो प्रतिबिंबित करता है। देखो, दो बात होती है। मेरे पीछे जो दीवार है, दीवार पर जो प्रकाश पड़ रहा है, दीवार वो प्रकाश को परावर्तित करती है। दीवार जो है प्रकाश को परावर्तित करती है। लेकिन अगर मेरे पीछे दर्पण है तो दर्पण क्या करेगा, प्रकाश को परावर्तित तो करते ही है, लेकिन प्रतिबिंबित भी करते हैं। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दो शब्द है। सूर्य के सामने दीवार होती है तो सूर्य का प्रकाश जो है परावर्तित होता है और दीवार हम देख सकते हैं। लेकिन वो दीवार जो है, दीवार की जगह पर अगर दर्पण वहां पर है तो क्या होगा, सूर्य प्रतिबिंबित होगा। मानी कि वो दर्पण में हम सूर्य को देख सकते हैं, जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। सूर्य बिंब है और दर्पण में जो दिखता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य स्वरूप आत्मा है, स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और माया शक्ति जो है वो निर्मल है, सत्व प्रधान है, और इसीलिए वो दर्पण समान है। और इसलिए क्या होता है, चिच्छाया, वो चैतन्य, चित्त मानी चैतन्य, चैतन्य के छाया, चैतन्य का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है। और चेतना जो माया शक्ति है, माया शक्ति में चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो प्रतिबिंब के कारण चिच्छाया वेशतः चेतना एव शक्ति ही विभाति। अब देखो, सूर्य स्व प्रकाश है। अब सूर्य का प्रतिबिंब जब दर्पण में पड़ता है तो वो दर्पण भी स्व प्रकाश बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे को प्रकाशित कर सकता है। अगर अजंता की जो गुफा है, तो अजंता की जो गुफा है बहुत लंबी है और अंधकारमय है। अगर वो गुफा के द्वार पर अगर हम ऐसा बड़ा सा दर्पण रख लेंगे तो क्या होगा, सूर्य का प्रतिबिंब वो प्रकाश दर्पण में पड़ेगा। वो प्रतिबिंबित जो सूर्य है, वो प्रतिबिंबित सूर्य से संपूर्ण गुफा प्रकाशित होगी। अब जो गुफा में खड़ा हुआ है, ठीक से समझना, गुफा में जो खड़ा हुआ है उसको क्या दिखेगा, वो सूर्य को नहीं देख रहा है, वो अंदर है। उनको ये लगेगा कि ये जो दर्पण है वो दर्पण से प्रकाश आ रहा है, माने कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है, लेकिन जो गुफा में खड़ा हुआ है उनके लिए जो प्रकाश का जो स्रोत है वो तो ये दर्पण है। तो उनको ये लगेगा कि दर्पण से प्रकाश आ रहा है।
दर्पण से तो नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी दृष्टि से दर्पण से आ रहा है। उसी प्रकार से मुख्य चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, लेकिन वो चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म है वो माया, सत्व प्रधान माया जो है, सत्व प्रधान माया में चित छाया चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। और वो प्रतिबिंब पड़ने के कारण, जिस प्रकार के सूर्य के प्रतिबिंब के कारण वो दर्पण स्वप्रकाश लग रहा है, उसी प्रकार से माया शक्ति में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसके कारण जो माया शक्ति है वो चेतन बन गई है। चेतनता, चेतना एव विभाति सा, वो जो माया शक्ति है वो चेतन लग रही है। विभाति मानी वो चेतन लगे, चैतन्य स्वरूप है नहीं। जिस प्रकार से ये दर्पण स्वप्रकाश नहीं है, उसी प्रकार से माया स्वयं स्वप्रकाश चैतन्य नहीं है, लेकिन चैतन्य के प्रतिबिंब के कारण वो माया चेतन दिख रही है। और इसलिए कहते हैं वो जो चैतन्य दिख रही है चेतन, देखो दो शब्द हो गए, चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है और चैतन्य का माया शक्ति में प्रतिबिंब चित छाया पड़ने के कारण वो चेतन लग रही है। तत्शक्ति उपाधि संयोगात, इस प्रकार से माया शक्ति और माया शक्ति में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, चित छाया जिसको कहते हैं, चिदाभास कहते हैं, शास्त्र में उसको चिदाभास कहते हैं। तो वो जो चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसे के कारण जो माया शक्ति है वो चेतन बन जाती है, और वो चेतन माया शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड का नियमन कर रही है। और वही चेतन जो माया शक्ति है, वो चैतन्य चेतन माया शक्ति के संयोग से ही ब्रह्म ईश्वरताम व्रजेत, ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है वो अब ईश्वर बन गए। है तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही, लेकिन माया शक्ति जो है, माया उपाधि है, माया उपाधि के कारण वो ब्रह्म जो है ईश्वर बन गए। ईश्वर माने कि माया उपाधि सहित जो ईश्वर है, जो जगत करता है, जगत का पालन करने वाला है, जगत का संहार करने वाला ईश्वर है। अब समझो। और इसीलिए कहते हैं ईश्वरत्व जो है वो माया शक्ति जो है, माया शक्ति में चित छाया पड़ रही है, और माया शक्ति में जो चित छाया है, चित छाया के कारण ही वो माया उपाधि चेतन है, वो चेतन माया उपाधि के कारण ईश्वर बनता है। व्रजेत ब्रह्म एव ईश्वरताम व्रजेत, जो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म है, जाने के वो ईश्वर बन गया। व्रजेत, ईश्वरता प्राप्त कर ली। सही में वो ईश्वर नहीं है, वो तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, लेकिन माया उपाधि से वो ईश्वर बन गया। और इसीलिए ईश्वरत्व सत्य नहीं है, आप समझना। देखो यहां ही द्वैतवादी थोड़े हमारे से अलग बन जाते हैं, उनके लिए ईश्वर भी सत्य है। तो हम देख रहे थे कि माया की जो चेतनता है वो चिदाभास के कारण है, और वो जो चिदाभास युक्त जो माया है, चेतन माया है, चेतन माया की उपाधि से ही ब्रह्म ईश्वरता प्राप्त करता है। अब देखो, ब्रह्म तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, लेकिन माया उपाधि से वो ईश्वरत्व प्राप्त करते हैं। व्रजेत माने प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से ईश्वरत्व प्राप्त करने के बाद ही वो माया शक्ति, जो चेतन माया शक्ति है, वो संपूर्ण जगत का नियमन कर रही है। अब जीव कैसे बन गया? आप जो अपने आप को जीव कह रहे हैं, अल्प कह रहे हैं, तो जीव कैसे बन गया, ये अगले श्लोक में दर्शाते हैं, हम देखेंगे। कोशोपाधि विवक्षायाम, कोशोपाधि विवक्षायाम याति ब्रह्मैव जीवताम, याति ब्रह्मैव जीवताम, पिता पितामहश्चैव पुत्र पौत्रो यथा प्रति, पिता पितामहश्चैव पुत्र पौत्रो यथा प्रति। जिस प्रकार से चेतन माया शक्ति के कारण ब्रह्म ईश्वर बन जाता है, उसी प्रकार से
पंचकोश उपाधि विवक्षायाम, पंच उपाधि के विवक्षा, विवक्षा मानी अपेक्षा। तो पंचकोश जो उपाधि है वो उपाधि की अपेक्षा से ब्रह्म को हम जीव कहते हैं। मानी कि अविद्या पंचकोश उपाधि जो है, पंचकोश की जो उपाधि है, उपाधि के कारण ब्रह्म एव जीवताम याति, वो ब्रह्म जो है वो जीवत्व तो प्राप्त करता है। तो ये अपेक्षा आप क्यों कह रहे हो? तो कहते हैं पिता पितामहश्चैव पुत्र पौत्रो। देखो, मैं हमेशा इसलिए कहती हूं, आप ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लो। आप एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, आप एक व्यक्ति है जो अलग अलग प्रकार के संबंध से अलग अलग नाम प्राप्त करते हैं। आपके पिता के कारण आप पुत्री या पुत्र है, आपके पुत्र या पुत्री के कारण आप माता या पिता है, आपके पौत्र के कारण आप पितामह है। तो ये सब आप अपेक्षित माने क्या है? अपेक्ष सापेक्षिक है ये सब। आप न तो पिता है, न पुत्र है, न पितामह है, लेकिन पिता और पितामह के अपेक्षा से आप पुत्र भी बनते हैं और पौत्र भी बनते हैं। लेकिन सही में आप न तो पुत्र है, न पिता है, न पुत्री है। अब समझो, सापेक्षिक है। जितने भी संबंध है आपके हैं, सबके सब संबंध सापेक्षिक संबंध है, लेकिन उसी संबंध को हम पूर्ण मानते हैं, उसी संबंध को हमारे जीवन में हम सर्वस्व मान के बैठे हैं और इसीलिए हम सुखी दुखी होते रहते हैं। यही संबंध में जब अनुकूलता होती है तो हम सुखी होते हैं, वही संबंध में जब प्रतिकूलता आती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारा सुखी दुखी जो होना है ये सापेक्षिक है, नटवत। अब समझो, और इसलिए कहते हैं कि ये पंचकोश जो उपाधि है वो उपाधि की अपेक्षा से ब्रह्म जो है वो जीवत्व तो प्राप्त करता है, और जो भी कुछ सापेक्षिक होता है वो कभी भी सत्य नहीं होता है। माया चेतन माया शक्ति उपाधि से ब्रह्म ईश्वरता प्राप्त करता है, उसी प्रकार से पंचकोश उपाधि के कारण वही ब्रह्म जो है वो जीवत्व तो प्राप्त करके बैठा है। और आप बोल रहे हैं मैं अल्प हूं, मैं जीव हूं, मैं जन्म मरण युक्त हूं। अब देखो, और इसलिए कहते हैं ये सापेक्षिक है। जिस प्रकार से पिता पुत्र पिता पितामह जो हम कह रहे हैं वो सब सापेक्षिक है। आपके सामने अगर पति है तो आप पत्नी है, आपके सामने माता है तो आप पुत्र है पुत्री है। देखो, बिल्कुल सापेक्षिक जगत में हम जीते हैं, लेकिन वही सापेक्षिक जगत को हम निरपेक्ष बना के रह रहे हैं और सुखी दुखी होते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि माया चेतन माया शक्ति के कारण ही ईश्वर है, और पंचकोश की उपाधि के कारण जीवत्व ब्रह्म में दिख रहा है। सही में न तो जीवत्व है न ईश्वरत्व है, क्योंकि वो सापेक्षिक है। उपाधि द्वय भेद, दो प्रकार की उपाधि के कारण दो प्रकार के जीव और ईश्वर दोनों बन गए। देखो, इसीलिए उपनिषद में भी क्या कहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे परिशस्व जाते। एक ही ब्रह्म है। माया उपाधि से वो ईश्वर बन गया, पंचकोश उपाधि से वो जीव बन गया। दो बन गए, दो सही में दो नहीं है। एक ही वृक्ष की शाखा पे दो सुपर्णा, दोनों के समान है, दोनों के पंख भी समान है, दोनों के रंग भी समान है। सपर्णा, देखो, सुपर्णा सयुजा दोनों साथ में रहते हैं, सखा दोनों सखा है। लेकिन एक कौन है? ये जीव है। क्या है? पिप्पलम स्वादवत्ति स्वादुवत्ति। ये जीव है जो अपने कर्म के खट्टे मीठे फल खाता रहता है, सुखी दुखी होता रहता है। और दूसरा है जो ईश्वर है, वो क्या है? अनश्न नभिचागशीति। वो ईश्वर है, सबको साक्षी रूप से देख रहा है। आप जो कर रहे हैं ईश्वर उस कर रहा है, कुछ करता नहीं है। आप समझे?
जो करना है वो आपको करना है, ईश्वर कुछ करते नहीं है, वो अपने शक्ति से बैठे हैं, वो योग निद्रा में है। अनशनं च अभिचाकशीर, वो देखते रहते हैं। और इसीलिए ये दोनों जो है, जीवत्व जिसको कहते हैं, ईश्वरत्व, आप समझना ठीक से, ये शब्द देखना। जीव मिथ्या नहीं है, जीव ब्रह्म है, और वो ब्रह्म में जो जीवत्व है वो मिथ्या है। ईश्वर मिथ्या नहीं है। ब्रह्म में जो ईश्वरत्व दिख रहा है वो ईश्वरत्व मिथ्या है। आप समझो, ब्रह्म में ईश्वरत्व दिख रहा है, ब्रह्म में जीवत्व दिख रहा है। वो जीवपना जो है वो मिथ्या है, ईश्वरपना जो है वो मिथ्या है। ब्रह्म तो सत्य ही है। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से पुत्र, पिता, पितामह जो है ये सब सापेक्षिक है, उसी प्रकार से ये ब्रह्म जो है, जीव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो सापेक्षिक है, सत्य नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। और इसीलिए आगे वही समझाते हैं विद्यारण्य मुनि, पुत्रादेर विवक्षायाम न पिता न पितामहः, पुत्रादेर विवक्षायाम न पिता न पितामहः, तन्वन्नेशो नापि जीवः, तन्वन्नेशो नापि जीवः, शक्तिकोशा अविवेक्षणे, शक्तिकोशा विवेक्षणे। पुत्रादेः विवक्षायाम, विवक्षायाम माने अपेक्षा, पुत्र पौत्रादि अपेक्षा से ही वो पुत्र या पौत्र पितामह कहलाते हैं। अब देखो, पुत्र है तो पिता कहलाते हैं, पौत्र है तो पितामह कहलाते हैं। तो पिता जो है, जो पितापना जो है वो सापेक्षिक है। आप तो एक व्यक्ति है, आप समझो, आप एक व्यक्ति है जो अलग अलग प्रकार के संबंध से आपके अलग अलग नाम पढ़ रहे हैं। पिता की अपेक्षा से आप पुत्र है, और पितामह दादा की अपेक्षा से आप पौत्र है। लेकिन अगर वो नहीं है, पुत्रादेह अविवक्षायाम, सामने अगर पिता नहीं है तो यहां कोई पुत्र और पुत्री नहीं है, सामने पितामह दादा नहीं है तो यहां पौत्र और पौत्री है ही नहीं। आप समझो, उसी प्रकार से तद्वत न ईशः नापि जीवः, देखो ये संधि है, तद्वत उसी प्रकार से, न ईशः नापि जीवः, उसी प्रकार से न तो जीव है न ईश्वर है। क्यों? शो शक्ति कोश अविवक्षणे, अविवक्षण मानी अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत्य है ही नहीं। देखो दूसरी तरह से मैं समझा, घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है। हम कहते हैं मिट्टी उपादान कारण है जिससे घड़ा कार्य की उत्पत्ति हुई। तो मिट्टी उपादान कारण है और घड़ा जो है वो कारण, कार्य है, मिट्टी का कार्य है। अब जब देखने जाते हैं, अब जब हम देखने जाते हैं कि ये जो है घड़ा, घड़ा क्या है? अब घटः अस्ति न वा, तो हम देखते हैं कि घड़ा तो है ही नहीं, वो तो मिट्टी है। अब देखो, घड़ा नहीं है, जो है वो तो मिट्टी ही है। जब मिट्टी ही है हम कहते हैं, तो घड़ा नहीं है हम जब कहते हैं तो मिट्टी नहीं है ऐसा नहीं कहते। घड़ा कार्य है, यहां वीडियो तो चल रहा है, मुझे मेरे मोबाइल में वीडियो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, पता नहीं है क्यों, पता नहीं किसको वीडियो दिख रहा है किसको नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो घड़े को हम कार्य कहते हैं और मिट्टी को कारण कहते हैं, आप समझो ठीक से। लेकिन अगर घड़ा है ही नहीं, मिट्टी है, मृत्तिके सत्यम जो कहेंगे तो कार्य नहीं रहेगा, तो मिट्टी में जो कारण भाव है वो भी नहीं रहेगा, कारणत्व तो नहीं रहेगा।
क्योंकि जब तक घड़ा कार्य है तभी मिट्टी को हम कारण कहेंगे। जब घड़ा है ही नहीं तो जो ब्रह्म ही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हम देख के गए। यहां जो कुछ है वो ब्रह्म मात्र ही है। सर्वभूतों में एक ही ब्रह्म विलसित है, लेकिन वही ब्रह्म जो है पंचकोश उपाधि से जीव दिख रहा है, लेकिन पंचकोश उपाधि सत्य है नहीं। हम देख के गए कि पंचकोश उपाधि है ही नहीं। अब जब पंचकोश उपाधि है ही नहीं तो फिर जीवत्व भी नहीं रहेगा। ब्रह्म नहीं रहेगा ऐसा मत मानना, ब्रह्म तो है, वो जीवत्व नहीं रहेगा। देखो, किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं प्रवचन चालू रखती हूं। तो जिस प्रकार से घड़े कार्य को देख के हम मिट्टी कारण कहते हैं, उसी प्रकार से ये जो पंचकोश उपाधि है, पंचकोश उपाधि से हम ब्रह्म को जीव कहते हैं। लेकिन अगर वो नहीं रहेगा, इसलिए क्या कहते हैं, शक्ति कोश अविवक्षण है। अब देखो, कोश तो मिथ्या है ही नहीं, हम देख के गए, जगत है ही नहीं। अब कोश है ही नहीं तो फिर जीवत्व तो नहीं रहेगा, ब्रह्म ही रहेगा। उसी प्रकार से माया शक्ति भी है ही नहीं। अब जब माया शक्ति है ही नहीं तो फिर ईश्वरत्व तो नहीं रहेगा, जो बाकी रहेगा वो ब्रह्म मात्र ही है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से पिता और पितामह नहीं है तो पुत्र और पौत्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार से शक्ति भी नहीं, माया शक्ति भी नहीं है, पंचकोश भी नहीं है। सतः अभाव, जब हम देख के गए, असतः भाव न विद्यते, है ही नहीं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार से पिता और पुत्र और पौत्र जो है, जब तक पिता पितामह है तभी पुत्र पौत्र है, उसी प्रकार से जब तक आप शक्ति और पंचकोश का अस्तित्व को स्वीकारते हैं तब तक ये जीव और ईश्वर है। एक बार आपके समझ में आ गया, असतः भावः न विद्यते, है ही नहीं। अब समझो, उसी को अजातवाद कहते हैं वेदांत। हम ये स्वीकारते ही नहीं कि जगत है। भगवान भी यही कहते हैं कि ये जगत है नहीं, है ही नहीं। अब जगत ही नहीं है, शक्ति भी नहीं है, उपाधि भी, पंचकोश उपाधि भी नहीं है, तो न तो जीव है न ईश्वर है। जो रह गया वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और इसीलिए ये संपूर्ण जगत सापेक्षिक है। जो निरपेक्ष ब्रह्म है, निरपेक्ष ब्रह्म की दृष्टि से न माया शक्ति है न पंचकोश है। अब जब माया शक्ति नहीं है तो ईश्वरत्व भी नहीं है, और पंचकोश नहीं है तो जीवत्व भी संभव नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जगत, जब तक आप जगत को अस्तित्व मान रहे हैं तब तक आप कहेंगे कि ईश्वर है, जीव है। ये कैसे है, कैसे सापेक्षिक है? सूर्योदय आप देखते हो, अब जब तक पृथ्वी पर है तो सूर्योदय है, पृथ्वी की अपेक्षा से सूर्योदय और सूर्यास्त है। आप एक बार पृथ्वी से ऊपर चले गए तो न तो सूर्योदय है न सूर्यास्त है। अब देखो, एक बार ऊपर गए तो वहां से तो सूर्य हमेशा दिखेगा आपको, न उदय होना है न अस्त होना है। न उदयति न अस्तमेति, हम देखेंगे। हम देखो, न सूर्य का उदय है न सूर्य का अस्त है, पृथ्वी की अपेक्षा से सूर्योदय सूर्यास्त है। उसी प्रकार से पंचकोश और माया शक्ति की उपाधि से ही ये जीव और ईश्वर हम कहते हैं। सही में न तो कोई जीव है न कोई ईश्वर है, ब्रह्म मात्र है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, आप समझो। और उसी प्रकार से ये निर्णय पर हम ब्रह्म निश्चय पर आ गए। अंतिम श्लोक में विद्यारण्य मुनि ये निर्णय को प्रकट करते हैं, और वो निर्णय का फल क्या है। एक बार आपने निर्णय कर लिया मैं ब्रह्म मात्र हूं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में हूं, तो फिर क्या होगा? बहुत लोगों को यह रहता है अब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, बाद में क्या होगा? तो ये हमें दर्शाते हैं अगले अंतिम श्लोक में। श्लोक पढ़ते हैं।
य एवं ब्रह्म वेदैष य एवं ब्रह्म वेदैषः ब्रह्मैव भवति स्वयं ब्रह्मैव भवति स्वयं ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते पुनरेष न जायते। बहुत सुंदर, आप देखो ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है। ब्रह्म ज्ञान हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ है। और इसलिए कहते हैं एक बार जिसने अपने को ब्रह्म मान लिया, ब्रह्म जान लिया, फिर क्या है, नास्ति जन्म, जन्म ही नहीं है, पुनः एष न जायते, और फिर पुनर्जन्म भी संभव नहीं है। जब तक आप अपने को जीव मान रहे हो, जब तक आप ईश्वर को मान रहे हो, तब तक ये जन्म मरण का चक्र रहेगा। लेकिन एक बार यह एवं ब्रह्मवेद, इस प्रकार से, एवं माने क्या है, पहले श्लोक से शुरू करके 42वां जो श्लोक है 42, इतने श्लोक में जो भी समझाया है एवं ब्रह्म वेद, इस प्रकार से जो ब्रह्म को जानता है, एषः ब्रह्म एव भवति स्वयं, वो स्वयं ही ब्रह्म है। भवति माने बनता नहीं है, गलती मत करना। ये भवति शब्द जो है, भवति जो क्रियापद है, वो बनने के अर्थ में भी होता है, होने के अर्थ में भी होता है। भू सत्तायाम, उनका अर्थ तो सत्ता में ही है, होना में है। भू सत्तायाम, भू धातु जो है वो होने के अर्थ में है। तो कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्म है। ये मुंडक उपनिषद में आता है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो क्या बाकी के लोग ब्रह्म नहीं है? वो सब ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है। लेकिन जब तक आप अपने को ब्रह्म नहीं जानते हो, स्वयं ब्रह्म है, आप नहीं जानते हो। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो अपने को ब्रह्म जानता है वो स्वयं ब्रह्म है। देखो, इसलिए मैं आगे कह के गई कि आपका निश्चय आवश्यक है। गुरु तो कहते हैं कि आप ब्रह्म हो, शास्त्र भी कहते हैं आप ब्रह्म है, भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं कि आपका न तो कभी जन्म हुआ है, न कभी आपकी मृत्यु होती है। लेकिन आपका निश्चय क्या है? इसलिए स्वामी जी का जो वाक्य है ना, यू आर एज बिग एज यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ना, ये महत्व का नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आप अपने को ब्रह्म समझते हो तो आप ब्रह्म हो। आप अपने को मनुष्य समझ रहे हो तो आप मनुष्य हो। आप अपने को अल्प समझ रहे हो तो आप अल्प हैं। आप अपने बारे में जो समझते हैं वही आप हैं। और इसलिए कहते हैं जो अपने आप को ब्रह्म जानता है वो स्वयं ब्रह्म है। और एक बार आप स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्मणः नास्ति जन्म, तो फिर आपका कोई जन्म है ही नहीं। अतः पुनः एषः न जायते। आपका जब जन्म ही नहीं है तो पुनर्जन्म भी संभव नहीं है, मानी कि मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और इसीलिए आगे हम श्लोक देख के गए, भगवान वही कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुच्यति। एक बार जिसने अपने को मैं ब्रह्म हूं, ऐसी ब्राह्मी स्थिति जिसने प्राप्त कर ली, मैं ब्रह्म हूं, ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के बाद वापस वो मोहित नहीं होता है। उतना ही नहीं, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, उसके ब्रह्मानंद की प्राप्ति अवश्य होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये जो ब्रह्म विद्या का उपदेश हम कर रहे हैं, एक बार जिसने अपने को ब्रह्म मान लिया उनका कभी पुनर्जन्म होता ही नहीं है। पुनः एषः न जायते। और इसीलिए ये ब्रह्म, आप अपने आप को ब्रह्म जान लो, फिर न तो जन्म है न तो मृत्यु है, न गति है न आगति है, न गमन है न आगमन है। अब देखो कुछ भी नहीं है।
और इसीलिए विद्यान मुनि भी यही कहते, ये संसार है ही नहीं, आप संसार को मानते हो और फिर उसको सत्य पुरवार करने की आप प्रयत्न कर रहे हैं। और इसीलिए जो ब्रह्म को जानता है वही स्वयं ब्रह्म है। आप अपने आप को ब्रह्म एक बार समझ लो, फिर ब्रह्म मात्र है, बाकी सब जो वो खेल है, नाटक है। फिर आप पुत्र बन के भी आप नाटक कर सकते हो, पिता भी बनते हो, माता, कुछ भी बन लो, आनंद है वहां पर। स्वामी जी हमेशा कहते प्रारब्ध ज्ञान के बाद जो शेष प्रारब्ध है वो आनंद का है। क्यों? सब नाटक है। फिर गुरु भी बनना है, शिष्य भी बनना है, पिता भी बनना है, पुत्र भी बनना है, माता भी बहन, ये सब नाटक करते रहना, आनंद है। और यहां तो बहुत बढ़िया आनंद है। क्यों? ये नाटक में या मूवी में, चलचित्र में जो होता है, उसमें एक समय पर वो व्यक्ति एक ही अभिनय कर सकता है, लेकिन यहां तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल है। अब पुत्र भी बनते हो, पिता भी बनते हो, पितामह भी बनते हो, माता भी बनते हो, बहू भी बनते हो, ननद भी बनते हो, सब बन सकते हो आप। अब देखो, मित्र भी बन जाएंगे, सुहृद भी बन जाएंगे, शत्रु भी बन जाएंगे, साधु भी बनेंगे, पापी भी बनेंगे आप। सब नाटक है। इसलिए कहते हैं कि एक बार कर लिया, अपने को जान लिया, हत्वा स ईमान लोका न करोति न लिप्यते। करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा है, नैव किंचित करोमि इति। अब देखो, करते हुए भी वो बोल रहा है मैं कुछ नहीं करता हूं, यही आनंद है। करते हुए भी आप बोल सकते हो मैं कुछ नहीं कर रहा। दिस इज जॉय, दिस इज आनंद, ब्रह्मानंद। और इसलिए कहते हैं कि एक बार अपने को आप ब्रह्म जान लेते हो तो आप स्वयं ब्रह्म हो, और एक बार आप स्वयं ब्रह्म है तो ब्रह्म का न तो जन्म है, ब्रह्म की न तो मृत्यु है, और पुनर्जन्म भी कभी संभव नहीं है। इस प्रकार से ये एक तीसरा प्रकरण जो पंचकोश विवेक के द्वारा विद्यान मुनि ने हमें बहुत तर्कबद्ध रूप से समझाया कि आप ब्रह्म है। अब आपको निश्चय करना है आप कौन है, आपको निश्चय करना। इसीलिए देखो, भगवान भी अर्जुन को बार बार पूछते रहे, समझ गया कि नहीं अर्जुन? श्रुणु अर्जुन, श्रुणु माने सुनो, आप भी सुनते रहो। एक बार ऐसा आएगा आपके मन में निश्चय हो जाएगा मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। ये निश्चय आपका है, और आपको वो निश्चय जो है यू हैव टू एंजॉय दैट। लेकिन ऐसा मत मानना कि बाजू वाला आपको ब्रह्म समझता है कि नहीं, वो ये समझने की बात नहीं। बाजू वाला तो आपको मूर्ख ही समझेगा। क्यों? ये वेदांत क्यों पढ़ रहा है, पागल है तो, ये गीता क्यों कर रहा है। आज गीता जयंती है, देखो आज के दिन, आज मोक्षदा एकादशी है। गीता जयंती को मोक्षदा क्यों? क्योंकि गीता का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, मोक्ष देने वाली है, मोक्षदा एकादशी। भवद्वेषिणी है भगवत गीता जो है, वो भवद्वेषिणी, आप भवसागर को वो नाश करने वाली है। और इसलिए आज का दिन जो मोक्षदा एकादशी है, भगवद गीता, आज भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश किया था। और इस मोक्षदा एकादशी के दिन हम ये श्लोक, ये जो प्रकरण है, प्रकरण का हम समापन कर रहे हैं। कल हम पूरे प्रकरण का संक्षेप में अर्थ देख लेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।